लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने चली पहली चाल। बिहार आने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव राजनीति में काफी एक्टिव हो गए हैं। बुधवार को लालू यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित रावड़ी आवास पर आरजेडी के विधायकों, मंत्रियों और विधान पार्षदों को लंच पर बुलाया था। इस दौरान उन्होंने नेताओं से क्षेत्र में माहौल को जाना, सरकार के मंत्रियों के कामकाज के बारे में जाना, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी चर्चा की। पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से ही यह लगातार महागठबंधन के नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं कि नीतीश पीएम मटेरियल हैं। एक बार फिर इसकी आवाज तेज हो गई है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हिंदुस्तान में पहली बार ईडी ने मांगी माफी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में पहली बार प्रवर्तन निदेशालय ने माफी मांग ली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले की चार्जशीट में सांसद संजय सिंह का नाम गलती से मेंशन करने की बात कहते हुए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये माफी मांगी है। दिल्ली हरियाणा में 20 जगहों पर पुलिस की छापेमारी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली कुछ समय से जारी गैंगवार के बाद द्वारका जिला पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। द्वारका पुलिस ने इस मामले में बीती रात एक जगह से 20 लाख रुपए और हरियाणा के झज्जर व अन्य जगहों से हथियार अपने कब्जे में लिए थे। उसके बाद बुधवार तड़के से दिल्ली और हरियाणा के 20 स्थानों पर द्वारका पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। आज सुबह से द्वारका पुलिस की छापेमारी सोनीपत और झज्जर में भी जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश में जारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने इस हड़ताल को तत्काल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना परमिशन के कोई भी डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले में इंद्रजीत कौरपाल सिंह ने याचिका दायर की थी। बजरंग दल पर बैन की बात से भड़के सीएम शिवराज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए सरकार बनने पर बजरंग दल को बैन करने का दावा किया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। यह मुद्दा अब कर्नाटक से निकल मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। उन्होंने बजरंग दल को राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए कहा कि कांग्रेस की मती मारी गई है। सीएम शिवराज का कहना है कि कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। विजन 2030 का अर्थ ये नहीं कि मैं तब सीएम रहूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को 72 साल के हो गए हैं। कुछ ही समय में उनके सियासी करियर के 50 साल भी पूरे हो जाएंगे। अब इसके आगे उनकी सियासी विजन क्या है, वो अपनी सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर गहलोत ने जवाब दिया कि 2030 का अर्थ ये नहीं कि मैं सीएम पद पर ही रहूं। इसके अलावा सीएम गहलोत ने कहा कि उन्हें इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के साथ काम करने का अवसर मिला। लोहे की सीढ़ी में करंट आने से 3 की मौत। राजस्थान के जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र देचू के मांडल में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। घर के भीतर बनी पानी की टंकी में गिरी लकड़ी को बचाने के दौरान लोहे की सीढ़ी के ऊपर बिजली के तार नंगे थे, जिससे करंट सीढ़ी में फैल गया और करंट की चपेट में आने से 8 लोग झुलस गए, जिसमें 3 जख्मी हैं, 2 की हालत गंभीर है और मौके पर 3 लोगों की मौत हुई है। रोडवेज कर्मचारियों ने टोल प्लाजा को किया हाईजैक। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव वडिंग में जाम लगने की खबर सामने आई है। वडिंग गांव में टोल प्लाजा को बंद कर पनबस और रोडवेज कर्मचारियों ने मुक्तसर कोटकपुरा मुख्य मार्ग पर जाम लगाया है। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उनके साथी ड्राइवर के साथ बुरी तरह मारपीट की है। मामले की सूचना मिलने पर बरीवाला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया। सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अधिकारी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कोई अधिकारी सरकारी वाहन का निजी उपयोग नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसे भुगतान अपनी जेब से करना होगा। सरकारी अधिकारियों को घर से ऑफिस जाने के लिए 1000 किलोमीटर तक की छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए अधिकारी को हर महीने अपने वेतन से 1000 रुपये चुकाने होंगे।
गवर्नर के आदेश पर खुद डीजीपी ने शुरू की जांच। पंजाब में आम आदमी पार्टी में इस समय उठापटक मची हुई है, जब मंगलवार को कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू-चक के इस्तीफे देने की खबर सामने आ रही है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने मंत्री के इस्तीफा देने से इनकार किया है, जबकि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर दावा किया कि मंत्री लालचंद कटारू-चक ने सीएम मान को इस्तीफा सौंप दिया है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल मची हुई है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही है। ऐसे में ये कंट्रोवर्सी आप पर भारी पड़ सकती है। एनसीपी नेता अनिल पाटिल का बड़ा बयान। एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद शरद पवार ने बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही रोजाना की तरह लोगों से मुलाकात की। बैठक के बाद एनसीपी के नेता अनिल पाटिल ने कहा कि हम सबने शरद पवार से अनुरोध किया कि जब तक लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते या उनकी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता जब तक बाकी है, तब तक वह अध्यक्ष बने रहें। शहीदों के परिजनों से मिले आप प्रदेश अध्यक्ष। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर मार्ग में 26 अप्रैल को हुए नक्सली ब्लास्ट में शहीद जवानों के परिजनों से मिलने आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ शहीद जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके प्रतिनिधि मंडल जब शहीदों के परिवारों से मिलने संबंधित गांव में पहुंचे तो जिले के एसपी ने शहीदों की पत्नी और उनके परिजनों को अपने ऑफिस बुलवा लिया ताकि प्रतिनिधि मंडल उनसे न मिल सके। यह पूरी एक साजिश थी जो भूपेश सरकार के इशारे पर जो आप पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को नहीं मिलने दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट का स्पीकर से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष आवंटित करने के मामले से संबंधित पक्ष को जवाब तलब किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य विधानसभा से पूछा कि विधानसभा परिसर में किस आधार पर और किन परिस्थितियों में नमाज कक्ष आवंटित किया गया है। मॉस्को में पुतिन पर हमला करने भेजा ड्रोन। एक साल से भी ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन की जंग थम नहीं रही है। अब रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन में आतंकियों की तरह हमला करने का आरोप लगाया है। रूसी सरकार की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। उसकी यह हरकत आतंकवादियों जैसी है और रूस इसका कड़ा जवाब देगा। युवक का WWE स्टाइल में कर दिया गया मर्डर। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक मेट्रो ट्रेन में सफर करते यात्रियों में विवाद हो गया। 3 यात्रियों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसका एक युवक ने गला दबा दिया। करीब 15 मिनट तक उसे नहीं छोड़ा। इस तरह गला दबा रहने से शख्स की जान चली गई। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। 7वीं कक्षा के बच्चे ने चलाई गोलियां। दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश सर्बिया में जानलेवा फायरिंग हुई है। यहाँ एक स्कूल में गोलियां चल गईं, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 छात्रों और एक सुरक्षा गार्ड बताए जा रहे हैं। इनके अलावा कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अमेरिका में घटी बाइडेन की लोकप्रियता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता उनके अपने देश में भले ही कम हुई हो, लेकिन भारत में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। पिछले साल रूस यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद बाइडेन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके चलते भारत में अमेरिकी नेतृत्व की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। यह दावा है वैश्विक स्तर पर सर्वे कराने वाली एजेंसी गैलप का। पाकिस्तान में एशिया में सबसे तेजी से बढ़ी कीमतें। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़ती ही जा रही है। आए दिन रोज पाकिस्तानी मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है और वह खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में जारी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल नागरिकों की जिंदगी को बहुत प्रभावित कर रही है। वहाँ मासिक मुद्रास्फीति अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।